बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम फीचर्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास के फीचर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास का नाम है कॉन्ड्रिक थीस। पहली बात हम ये देख लेते हैं कि इनको कॉन्ड्रिक थीस क्यों कहा जाता है। इसलिए कि इनमें स्केलेटन जो होता है ना, ये कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। कॉन्ड्रो मीन कार्टिलेज, एक थीस मीन फिशेस। तो द फिशेस दैट हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं है। इनकी दो बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास शार्क एंड रेज। शार्क यहाँ पे हम देख सकते हैं और रेज ये हैं, और रेज के साथ मिलती जुलती ही फिशेस और भी हैं, दीज आर स्केट्स। तो अब ये रेज और स्केट्स स्पेशली इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके जो फिन्स होते हैं ना, ये विंग्स की तरह के होते हैं, काइट की तरह। जैसे कि पतंग जो है ना, वो जिस तरह की शेप होती है उस तरह की शेप इन फिशेस की होती है, स्केट एंड रेज की। अब बेटा जो इनमें एंडोस्केलेटन है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, तो ये इनका प्राइमरी फीचर नहीं है। शुरू में जब इनकी एवोल्यूशन हुई तो इनकी बॉडी में बोन्स थी, लेकिन बाद में बोन्स रिप्लेस हो गई, बोन्स की जगह जो है वो बन गई कार्टिलेज, इसलिए इनका डी जनरेट करेक्टर है। डी जनरेट करेक्टर को हम सेकेंडरी करेक्टर भी कहते हैं, दैट हैव इवॉल्व्ड लेटर ऑन। तो जो प्राइमरी इनका जो स्केलेटन था दैट वाज मेड अप ऑफ बोन्स, लेकिन बाद में बोन की जगह क्या डेवलप हुई है, कार्टिलेज। इनकी बॉडी फ्यूजिफॉर्म होती है। फ्यूजिफॉर्म मीन कि जो इनका एंटीरियर एंड होता है वो बड़ा पॉइंटेड पतला सा होता है, दरमियान से बॉडी इनकी ब्रॉड होती है। जैसे शार्क में देखिए सेंटर से बॉडी इसकी चौड़ी है, जबकि एंटीरियर एंड से बॉडी इसकी नोकदार है, और पोस्टीरियर एंड से भी बॉडी इसकी नोकदार है। तो इसका बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब एंटीरियर साइड से वाटर आ रहा होता है तो सरफेस एरिया कम होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है, और इनको तैरने में किसी किस्म का मसला पेश नहीं आता। इसी तरह इनका जो माउथ होता है वो हेड की वेंट्रल साइड के ऊपर होता है। और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, जिनके स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सैक, उनका ओरल कैविटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन ह्यूमन बॉडी के साथ कर दूं या अदर वर्टिब्रेट्स के साथ कर दूं, तो ह्यूमन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो ये नेजल कैविटी है जहाँ पे स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, और ये ओरल कैविटी है जहाँ पे हमारी फूड होती है, इन दोनों के दरमियान एक पार्टीशन होती है, दैट पार्टीशन इज नोन एज द पैलेट। और पैलेट के ऊपर दो छोटे सुराख होते हैं जिनको कहा जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो इन इंटरनल नॉस्ट्रल की वजह से नेजल कैविटी हमारी ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, कि अगर हमने मुंह में फूड रखी होगी तो स्मेल रिसेप्टर उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जो कॉन्ड्रिक थीज हैं उनमें ऐसा नहीं है। कॉन्ड्रिक थीज में ऑल्फैक्टरी सैक जो हैं ये ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड नहीं होती। कॉन्टैक्ट थीज जो फिशेज है उनका एक बड़ा अहम फीचर हमें पता है कि फिशेज की बॉडी के ऊपर ना स्केल्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फिश है दैट इज़ द बोनी फिश, इसकी स्किन के ऊपर हमें ये छोटे छोटे जो स्केल्स हैं ये नज़र आते हैं। ये बगैर माइक्रोस्कोप के अपेरेंटली बाजार नज़र भी आते हैं। ये जितनी हम दरियाई मछलियाँ खाते हैं ये सारी बोनी फिशेज हैं, और इनकी स्किन के ऊपर जो सिल्वर या अदर कलर के स्केल्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन जो शार्क या अदर कॉन्टैक्ट थीस के स्केल्स होते हैं वो प्ले काइट स्केल्स होते हैं, ये स्किन के अंदर हिडन होते हैं, ये हमें बाहर नज़र नहीं आते। सिर्फ इनको हम इनका खुरदरापन महसूस कर सकते हैं। इनकी अरेंजमेंट इस तरह से है, जैसे देखेंगे शार्क की स्किन का एक पोर्शन देखें तो हेड वाली साइड पे इनका स्केल का चौड़ा हिस्सा होता है और नोकदार हिस्सा इनका टेल की तरफ होता है। तो अगर हम शार्क की स्किन पे हेड से टेल की तरफ हाथ फेरेंगे तो स्किन हमें महसूस स्मूथ ही होगी, लेकिन अगर हम टेल से हेड की तरफ उल्टी डायरेक्शन में हाथ फेरेंगे तो हमें खुरदरापन महसूस होगा। तो हम कह सकते हैं स्केल्स आर पोस्टीरियरली ओरिएंटेड। इनका स्टोमक जे शेप होता है, यानी इनका जो माउथ होता है, माउथ से पीछे फेरेंक्स एंड इसोफेगस, और यहाँ पे जो इनका स्टोमक होगा वो इस डायरेक्शन में अरेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका स्टोमक जे शेप स्ट्रक्चर में है।
सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनका वो सिंगल सर्किट हार्ट ही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हार्ट में से जो एक वेसल निकलती है अयोटा, फिर अयोटा में से मैनी ब्रांचेस निकलती हैं। तो अयोटा की जो आगे फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं, दीज आर नोन एज द अयोटिक आर्चेस। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर एक लेफ्ट अयोटिक आर्च मौजूद होती है, लेकिन इन फिशेस के अंदर मैनी पेयर्स ऑफ अयोटिक आर्चेस हैं जो अल्टीमेटली लंग्स की तरफ, सॉरी गिल्स की तरफ ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद हैं, 5 to 7 गिल्स हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके गिल्स के ऊपर ना अपर कोलम कोई लिड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। अगेन ज़रा देखें, ये जो बोनी फिश हैं, बोनी फिश के गिल्स हैं ये, और इनके ऊपर ये जो है ना ये स्ट्रक्चर ढक्कन जो लगा हुआ है, दैट इज़ नॉन एज अपर कोलम। तो गिल्स के ऊपर अपर कोलम का मौजूद होना बोनी फिश का फीचर है, जबकि कार्टिलेज फिश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के गिल्स के ऊपर हमें किसी किस्म के कोई अपर कोलम नज़र नहीं आ रहे। जैसे ये देखें गिल्स हैं लेकिन दे हैव नो अपर कोलम। ओके, नेक्स्ट देखें, इनमें स्विम ब्लैडर भी नहीं है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में स्विम ब्लैडर के बारे में जो है वो बात कर चुके हैं। स्विम ब्लैडर जो है ये इनमें नहीं है, पर मज़ीद इनके बारे में हम ऑस्ट्रिक थीज वाले लेक्चर में बात कर लेंगे। सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, यानी मेल और फीमेल कॉन्ट्रिक थीज फिशेस सेपरेट होती हैं। ये ओवी पैरस हैं, या तो ये फर्टिलाइज एग ले करती हैं, बाद में एग जब फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं फिर एग से नई फिश बनती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ स्पीशीज़ में वीवी पैरस है, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट है इनके, हाँ ये बच्चों की पैदाइश भी होती है। शार्क के बारे में अहम बात है जी, शार्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है। इनका साइज 30 से 50 फीट तक भी हो सकता है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट वर्टिब्रेट कौन है फिर, वो है वेल्स। तो वेल दुनिया के लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है, उनके बाद साइज के हवाले से दर्जा किनका है, शार्क का। शार्क के अलावा इस ग्रुप में फिश हैं स्केट एंड रेज। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक काइट की तरह, पतंग की तरह की ये फिशेज हैं। दोनों ही स्केट एंड रेज, सिर्फ इनके जो विंग लाइक स्ट्रक्चर, इनके साइज का, ओवरऑल इनकी बॉडी के साइज का फर्क हो सकता है। तो ये जो विंग की तरह के इनके स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, एक्चुअली जो इनके पेक्टोरल फिन्स होते हैं, हेड की जो राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर फिन्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक फ़िश ड्रॉ करूँ नॉर्मली, तो इस फिश की बॉडी में यहाँ पे ये हेड की राइट और लेफ्ट साइड पे जो फिन होता है, दैट इज़ नॉन एज पेक्टोरल फिन। लेकिन इन फिशेज में पेक्टोरल फिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं, चौड़े हो चुके हैं और विंग लाइक स्ट्रक्चर अख्तियार कर चुके हैं। और स्केट और रेज आपको ये टॉप सरफेस वाटर में नहीं मिलते, ये समुद्रों की गहराई में जो बॉटम होता है, बॉटम लेवल होता है, रॉक्स होती हैं, उनके ऊपर रहती हैं। बॉटम डिवेलर्स, ये समुद्रों की गहराई में रहने वाली फिशेज हैं। और इसी तरह स्टिंग रे है एक एग्जाम्पल। स्टिंग रे इसलिए कहा जाता है कि इस फिश की टेल के ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, जिनमें से पॉइजन लाइक फ्लूइड रिलीज होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये ह्यूमन की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक रे है। इनके जो डॉर्सल साइड के मसल्स होते हैं, जैसे ये ब्लू कलर में मेंशन किए हुए हैं, ये यहाँ से हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये अपने विक्टिम को, अपने शिकार को अच्छा खासा तेज इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उनकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। शार्क के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है, शार्क जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में अदर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को बैलेंस में रखते हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रीडेटर हैं दूसरी मछलियों के, लोबस्टर के और क्रैब्स के। और लोबस्टर क्रैब्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रस्टेशिया के मेंबर्स हैं। तो बड़े बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के प्रीडेटर्स हैं।
वोरेशियस, बहुत ज़्यादा फूड खाने वाले ऑर्गेनिज्म को वोरेशियस कहा जाता है। तो ये इकोनॉमिक लॉस कॉज करते हैं। कैसे? देखें, लोब्स्टर और क्रैब्स जो हैं या अदर फिशेज हैं, ये ह्यूमंस की फूड भी हैं। तो ह्यूमंस इन 3 ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो इससे वो उनको इकोनॉमिक गेन्स होते हैं। लेकिन अगर शार्क की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वो इनको ज़्यादा शिकार करना शुरू कर देंगे, तो इससे ह्यूमन का इकोनॉमिक लॉस होगा। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में शार्क को बजाते खुद डायरेक्ट भी एज फूड यूज़ किया जाता है। और इसी तरह शार्क का जो लीवर होता है उसके अंदर विटामिन ए एंड डी प्रेजेंट होता है, तो शार्क लीवर ऑयल को एज मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो हमने भी पढ़ा था कि शार्क की स्किन के अंदर छुपे हुए नोकदार खुरदरे प्लेकॉइड स्केल होते हैं। तो शार्क की स्किन को ड्राई करके, तो इसकी मदद से हम जो है वो सैंड पेपर भी बना सकते हैं। सैंड पेपर कहते हैं रेगमार को। लोहे से जंग उतारने के लिए ना, तो एक कागज का टुकड़ा उसके ऊपर फैला फेरा जाता है जो खुरदरा होता है, जिससे जंग उतर जाता है। इसी तरह शार्क की स्किन जो है, इसको ड्राई करके एज सैंड पेपर यूज किया जा सकता है। तो इसी तरह शार्क की स्किन जो है, इसका लेदर बना के इसे बैग्स वगैरह या अदर आइटम्स बनाई जा सकती है। दैट्स ऑल अबाउट द क्लास कॉन्ट्रैक्ट।